आपको बहस ये करना है कि प्रामा फेसी केस बनता है कि नहीं बनता है। आपको प्रोसिक्यूशन स्टोरी ऐसे नरेट करना चाहिए, कोई आप स्टोरी कर रहे हो, आप वैसे करना चाहिए। आप क्रिमिनल अपील्स बहस करने के तौर तरीके होते हैं, उसके लिए पढ़ना पड़ता है, और उस पर बेल की दरखास्त, सस्पेंशन की। आप लोग फाइनल हेरी टाइप बहस कर रहे थे 12/2/2020, और सेकंड ये है। सेकंड अच्छा, इंसिडेंट कब का है? 2/2/2013 का। कब से अरेस्ट हैं आप? आई एम कस्टडी सिंस नियर अबाउट 27/7/2017 से आज तक है, 27/7/2017। 17। अच्छा, और उससे पहले रहे हैं 5/2/2013 से 30/8/2014, लगभग 5/2/13 से 5/2/2013 से 30/8/2014, करीबन 1 साल 7 महीने पहले रहे हैं। और अभी हैं 2017 से। तो अभी कितने हो गए? 5 साल। 5 साल अभी हो गए हैं, और 1 साल 7 महीने पहले। हाँ, तो 6 साल 7 महीने हो गए। यस मैम। और ऑफेंस क्या है? 302 है हाँ। केस। बेसिकली सरकमटेंशियल एविडेंस का केस है, हम्म डायरेक्ट कोई एविडेंस नहीं है। हम्म और इसमें जो मुझे इम्प्लीकेट किया गया है वो सरकमटेंशियल एविडेंस के आधार पर कुछ लोगों के द्वारा लास्ट सीन एविडेंस और बाकी घटना स्थल से। हाँ, तो पहले पढ़ा तो जाए क्या आपके खिलाफ मिला। जी, किस पैरा में कंक्लूड किया आपको एज एक्यूज, एज अ इसमें पर्सन कमिटिंग द क्राइम विदाउट रीजनेबल डाउट? 2 एक्यूज्ड हैं। एक एक्यूज चूंकि उस बाल अच्छादी था तो उसकी बाल न्यायालय में चली, और वहां से उसको 1,000 रुपए का फाइन लगा के उसको कन्विक्शन करके छोड़ दिया। और दूसरा मैं हाँ, तो आपका नाम क्या है? राम राजा। राम राजा। राम राजा। यस। तो राम राजा के खिलाफ में कहाँ लिखा, बताओ इसमें। ये ये पैरा नंबर 3 में अभियोजन की कहानी है। नहीं, वो तो ठीक है, चलो बता दो, वही बता दो चलो। अभियोजन कहानी संक्षेप में यह है कि 2/3/2013 को जिला चिकित्सालय गुना में दिनेश पुत्र चिरौजीलाल निवासी आरोन की मृत्यु के संबंध में सूचना कोतवाली में मर्ग 10/13 पर दर्ज कर सूचना थाना बजरंगगढ़ दिए जाने पर थाना बजरंगगढ़ के असल क्रमांक 1/13 पंजीबद्ध कर जांच में लिया गया। जांच के दौरान मृतक दिनेश को उसके क्लीनर रामराजा व अंकित लोधी द्वारा पैसों के लेन देन से गले में रस्सी डालकर भीलपाना मारकर हत्या करना पाया गया। आरोपी रामराजा अंकित के लोधी के 302 सर्वप्रदात 34 के पंजीबद्ध को विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान साक्षीगण कथन लिए गए और संपूर्ण अनुसंधान के आधार पर मुझे वेल और सिर्फ काइंडली सीधा इसमें जो मर्ग कायम हुआ है वहां से एक क्लियर हो जाएगा कि मर्ग जब कायम हुआ तो वहां कैसे कैसे वो उन्होंने फिर मुझे। तो मर्ग जो है एग्जिबिट 1/13 और 10/13 की काइंडली सीधा मैं थोड़ा सा उसका वर्जन पढ़ दूं, उससे ये घटना का समय और जो सूचना प्राप्त हुई है वो कैसे प्राप्त हुई है उसके संबंध में मैं मर्ग जो सबसे पहले जो मर्ग कायम हुआ है। एक काम करो, अपने घर में जाओ और वहां पे शीशे के सामने बहस करो, तो तुम्हारा मोनोलॉग चलता रहेगा और शीशा सुनता रहेगा। अरे कोर्ट में बहस कर रहे हो, ये तो सोचो कि जो डॉक्यूमेंट आपने बोला वो हम निकाल रहे हैं अभी, और आप शुरू हो गए। नहीं, ये सॉरी थी, कहानी गड़बड़ है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही आप लोग के साथ में है। आप अपनी फ्रीक्वेंसी तो मिलाओ जज की फ्रीक्वेंसी से। आप तो सब समझ के आए हो पूरी तरीके से। आपका तो काम ये होना चाहिए कि किस तरीके से जज साहब हमारी पूरी बात समझ जाए, उसका कोई ध्यान है नहीं आपको, बस अपनी बात कहने भर का ध्यान है। पेपर बुक बनी नहीं है, हम रिकॉर्ड से निकाल रहे हैं, लेकिन आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है। और फिर आप जो
क्या बताना देहाती नालिशी में आपको? मैं सबसे पहले ये जो डेड बॉडी है वो हॉस्पिटल पहुंची और वहाँ के जो वार्ड बॉय ने थाना को सूचना की, वो जो चौकी रहती है हॉस्पिटल की उसको, और उसके द्वारा फिर मर्ग कायम किया गया। तो मैं थोड़ा सा ये एक्टिविटी P2 जो है वो मैं कर रहा हूँ। एक्टिविटी P2 में ये आया है सूचनाकर्ता सिपाही। आना है आपको? हाँ, इसमें मैं बस केवल इसके बाद एक बयान पढ़ूंगा, उसी से सब क्लियर हो जाएगा। जो इन्वेस्टिगेशन पहले वो पढ़े तो आप मेहरबानी करके। जी किलो मृतक की दिनांक 2/2/2013 को आकर पेश की गई, जिसका मौजूदा हॉस्पिटल है। विषय मृतक की सूचना एक्सीडेंट से प्रति नगर पुलिस अधीक्षक कार्यालय गुना महोदय आज दिनांक 2/2/13 को 3:45 बजे एक रोगी को जिला अस्पताल गुना में वार्ड में उपचारित भर्ती किया, जिसका नाम दिनेश चनो फिरोजी लाल है, उम्र 16। एक्सीडेंट से मृतक व्यक्ति की सूचना एम्बुलेंस से ले जाने पर नाम धर्मेंद्र चौधरी ITI गाड़ी नंबर 100 के द्वारा सूचना दी। इसके आधार पर मर्ग कायम उन्होंने सूचना दी चौकी को। चौकी ने चूंकि बजरंगगढ़ थाने का था तो वहाँ ASI को सूचना दी। ASI ने जो लिखा है उसमें रोज नाम से साना क्रमांक 100 ASI हाईवे टोल टैक्स पर रवाना हुआ। गुना पहुंचने से समय थाने से टेलीफोन पर बताया कि आप दोनों जिला अस्पताल गुना पहुंचो, जो ट्रक पलट गया उसके ड्राइवर की डेड बॉडी जिला अस्पताल गुना में रखी है। मैं अस्पताल चौकी पहुंचा, चौकी पर से मर्ग कायम करवा और 174 मर्ग इंटीमेशन प्राप्त हुआ, जहां पर शिवपाल सिंह बाडवाई द्वारा बेटी तहरीर लाकर पेश की तथा सूचना एक्सीडेंट पर वहाँ गुना कोतवाली महोदय आज दिनांक 16 को जिला चिकित्सालय में गया और वहां पर उसने मृतक की पूरी वो उसमें उसके जो चोटें आई हैं उसके साथ में एक और बात आई है कि गले में चारों ओर एक रस्सी थी जो रखने वाली गठान द्वारा बंधी थी। गठान गर्दन के दाहिने ओर थी। रस्सी के निशान पर गर्दन के चारों ओर पाया गया था, जिसका आकार 2.5 चौड़ाई का था। एक रस्सी इसके गले से डॉक्टर के द्वारा वहीं जब्त की जा रही है, PM रिपोर्ट में आ रहा है, और PM में वो उसके पास रस्सी पाया। जबकि ये जो काइंडली सी द PW10 पूरन सिंह जो ASI है जो वहाँ उन्होंने मर्ग इंक्वायरी की है उससे PW10 है उससे पूरन सिंह यशपाल। उसमें पैरा नंबर 3 में आया है कि घटना स्थल से मैंने सादा मिट्टी व खून आलूदा मिट्टी, एक नायलॉन की रस्सी का टुकड़ा और ड्राइवर सीट का खून आलूदा जब्ती की। एक रस्सी तो वो PM रिपोर्ट में वहां डॉक्टर द्वारा जब्त की जा रही है, उसी रस्सी को यहाँ पर उनके द्वारा जब्त किया है। हो गया? अभी लॉर्ड से थोड़ा सा और बताओ। लॉर्ड से काइंडली सीधा अब इसमें जो उन्होंने सो कॉल्ड आई विटनेस जो बताए थे, कोई भी एक्चुअली ये घटना जो हुई है वो लॉर्ड से टोल टैक्स के पास की बताई है, और टोल टैक्स के पास का जब नक्शा होगा देखेंगे लॉर्ड से तो उसमें वो बिल्कुल हाईवे पर है। टोल टैक्स एक फलांगी दूर में बताया। वहां पर जो लोग हैं उनके किसी के बयान नहीं लिए। उन्होंने जो विटनेस जो लास्ट सीन के बनाए हैं जिनके आधार पर मुझे इम्प्लीकेट किया गया, वो अशोक और मनसाराम जो इन्हीं के जो ट्रांसपोर्टर के जो व्यक्ति नौकरी करते थे उन्हीं लोगों को बनाया। इसके अलावा और किसी को नहीं बनाया उन्होंने। कोई इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं है। और एक आई विटनेस जो बनाया था उसके 30 दिन बाद प्रदीप के नाम से वो कोर्ट में हॉस्टाइल हो गया था। उसके द्वारा कभी कोई घटना का कोई जिक्र नहीं किया। हाँ, चलो हो गया। मैं थोड़ा सा और बताना चाहूँ, मैं प्रीफर नेक्स्ट वीक में इसको थोड़ा सा और तैयार करना। इतना समय ले लिया और फिर नेक्स्ट वीक चाहिए आपको? थोड़ा सा समअप नहीं कर पा रहा हूँ, तो समाप्त करो ना, किसने रोका आपको? नेक्स्ट वीक के लिए समाप्त करो। मैं नेक्स्ट वीक नो, वी हैव हर्ड यू, वी पास द ऑर्डर। नेक्स्ट वीक में ऐसा नहीं चलेगा। मैडम बताइए, आपने बहस कर दिया? नहीं सर इसमें लास्ट चेन विटनेस है अशोक का। हाँ, लास्ट चेन विटनेस है इसमें अशोक का। तो अशोक का रिलेवेंट पोर्शन में आई रेट सर, अंकित लोधी मृतक दिनेश तनख्वाह के पैसे मांग रहा था। इस बात से दिनेश अंकित पर रामराजा में चिक हो गई थी। तब दिनेश ने कहा था कि मैं इंदौर से लौटकर आपको पैसे दे दूंगा। मैंने व मनशाराम ने इन तीनों को समझाया भी था, झगड़ा बंद भी करवाया।
फिर दिनेश का एक ट्रक इंदौर के लिए रवाना हो गया। दिनेश के साथ ट्रक में रामराजा व अंकित भी थे। तो इस ट्रक का फिर एक्सीडेंट किया तो तीनों लोग थे। जी। और इसमें इसके जब गले में जब ये चिक चिक कर रहे थे तो इनकी लड़ाई हो रही थी, तो इन लोगों ने, 2 लोगों ने उसको समझाया भी था। और इसके पहले, घटना के पहले, वो उसकी पत्नी के विटनेस है। पत्नी भी बोल रही कि घर पे आया था, पैसे को लेके काफी चिक चिक हुआ था, तो उन्होंने बोला मैं ट्रक से लौट के दूंगा। और उसमें जिसका जो ज्ञान पड़ता है, अरे कुछ नहीं है उसमें। हाँ, पीएम ने भी ये नया केस लाओ, नया केस लाओ। से मैं अब तो 4 वीक कर दे, मैं 4 वीक बात 6 साढ़े 6 अब ये करो ना, नया केस बहस करो। मैं उसको अब तो 4 वीक कर दे, मैं उसको नहीं, बस एडजॉइन कर दो, लिस्ट ड्यू कोर्स करो। अब ये खुराफात मत करो हमारी कोर्ट में। तुम सॉरी, मैं सही से नहीं समझ। इसको भी तभी कर देना। इसको मैं नेक्स्ट वीक 4 पे वाला लगा दो, ये भी। चलो चलो लो भाई, क्रिमिनल अपील्स बहस करने के तौर तरीके होते हैं, उसके लिए पढ़ना पड़ता है। और उस पर बेल की दरखास्त, सस्पेंशन की, आप तो फाइनल हेयरिंग टाइप बहस कर रहे थे। आपको बहस ये करना है कि प्राइमा फेसी केस बनता है कि नहीं बनता है। आपको प्रोसिक्यूशन स्टोरी ऐसे नरेट करना चाहिए, कोई आप स्टोरी कर रहे हो, आप वैसे करना चाहिए। आप वही पहली 5 मिनट की बहस जो होती है वो होती है इंपॉर्टेंट, जिसमें आप पूरा एक आप कैनवास में पेंट पहला ब्रश चलाते हो, बस वही होता है मेन। शब्दों को, किन शब्दों का इस्तेमाल करना है, कब करना है और कैसे करना है, इसका चयन करना ही वाक्पटुता है। और वो वकीलों को आनी चाहिए, कब किन शब्दों का क्या इस्तेमाल करो और कैसे करो। उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको समझना चाहिए। अब आपको बेल, आप सस्पेंशन ऑर्डर आर्ग्यू कर रहे हो, आपको पता ही नहीं कि सस्पेंशन का आर्ग्यू करने का स्कोप क्या होता है। तो खिलवाड़ कर रहे हो आप केस के साथ में। ऐसे बहस नहीं उठती है जैसे आप करना चाहते हो। आपने पढ़ना पड़ेगा पूरा केस और उसको सबसे वो लिंक बनाना पड़ेगा केस का। उन्होंने 2 मिनट में बता दिया, ऐसे आपको करना पड़ेगा। मेहनत तो करनी पड़ेगी ना भाई। आगे नीचे से सजा पड़ी हुई है आपको, तो उसमें जब कोई बेनिफिट ऑफ डाउट लेना है तो देन यू हैव टू मेक आउट अ केस ऑफ दैट काइंड। चलिए।